की चर्चा करेंगे हम लोग क्रिया पर। विकारी शब्द के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्रिया। विकारी में कितने टॉपिक थे? 4 टॉपिक थे। कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा पे हमने 3 खंड करे थे। क्या क्या पढ़ा था संज्ञा में? संज्ञा में पढ़ा था हमने लिंग, वचन और कारक, कंप्लीट कर लिए। उसके बाद सर्वनाम हमने पूरा पढ़ा, उसके बाद विशेषण पढ़ा, और विशेषण के बाद अब टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया की चर्चा करते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया है किसी कार्य का करना या होना। क्रिया ऐसा विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, पहले सूक्ष्म परिचय क्रिया का, उसके बाद चर्चा करेंगे डिटेल में। सूक्ष्म परिचय क्या है? क्रिया का मतलब है किसी कार्य का करना। करना और होने में अंतर क्या है? करना का मतलब एक्शन, जैसे हम चल रहे हैं तो ये एक्शन हो गया, इसको कहते हैं करना। और होने का मतलब किसी की उपस्थिति को दर्ज कराना। जैसे किताबें बस्ते में रखी हैं, तो किताबें मूव नहीं कर रही हैं, रखी हैं, वो होना हो गया। और किताबें बस्ते में रखी हैं, ये मूव नहीं कर रही हैं। और उसके बाद मैंने कह दिया कि बच्चा दौड़ रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? वो मूविंग, यानी वो एक्शन कर रहा है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये है करना, और किसी की उपस्थिति है वो है होना। तो क्रिया के 2 रूप में देखना है क्रिया को, एक तो करना या होना। और जिस शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे कहते हैं बच्चों, जिस शब्द से क्रिया बनती है उसका मूल शब्द जो है वो है धातु। धातु का मतलब कोई ऐसा नहीं है लोहा लंगड़ नहीं है। धातु क्या है? धातु का मतलब है, जैसे हमने संस्कृत में पढ़ा था पठ धातु, संस्कृत में पढ़ा था पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। तो ये हम लोग देखते थे। तो वही हिंदी में पढ़ हो गया। संस्कृत का पठ हिंदी में क्या हुआ? पढ़ हो गया। ऐसे ही संस्कृत का पस से हिंदी में देख हो गया। पश्यति पश्यता पश्यंती, पश्यसी पश्यता पश्यत, पश्यामी पश्यावा पश्यामा, ये रूप पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते थे। तो ये धातुएं थी। अब जैसे चलना में आपसे पूछा जाए, बोले चलना में धातु बताइए, तो चलना शब्द ना जब जुड़ा होगा, पहले मूल शब्द इसका चल हुआ होगा, चल। पढ़ना में मूल शब्द क्या हुआ होगा? पढ़। अब आपसे ये कहा जाए कि नहाना में मूल शब्द क्या है, हिंदी के हिसाब से चलना है, तो नहा, नहा। पिटवाना में मूल शब्द क्या है? पिट। मूल शब्द क्या है? पिट। बाकी का जितना जुड़ा है वो प्रत्यय जुड़ा है। वो क्रिया के रूप को बदल बदल के रचना के आधार पर उसको अलग अलग क्रियाएं बना रहा है, वो आपका है मूल शब्द। में हम कई प्रकार से क्रियाओं को बदल सकते हैं, जैसे चल, चलना, चलाना, चलवाना, चलकर, चलते ही, चले जाना, इतनी सारी क्रियाएं बना दी आपने। शुरुआत कहां से करी थी? चल से। चल, चला, चलना, चलाना, चलवाना, चलकर, और चलते ही, चले जाना। ये बहुत सारी क्रियाएं हमने बना के रख दी। ये क्रियाएं सब किसके आधार पर डिफाइन कर दी हमने ये सब क्रियाएं करी हैं बेटा रचना या निर्माण के आधार पर क्रियाएं हमने बना दी। ये क्रियाओं के 2 भेद किए गए मुख्य रूप से। एक रचना के आधार पर क्रिया बनी, दूसरी क्रिया बनी है कर्म के आधार पर क्रिया। रचना या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया, और दूसरी क्रिया आपको पढ़नी है कर्म के आधार पर क्रिया। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो कर्म के आधार पर क्रिया से प्रश्न बनते हैं। अभी पंकज पूछ रहे थे, पंकज कह रहे थे सर मेरा ये वाला क्वेश्चन सकर्मक अकर्मक वाला गलत हो जाता। तो मैंने कहा क्या गलत हुआ? बोले बच्चा बाजार जा रहा था। अब उन्होंने क्या कर दिया? जा रहा था, क्रिया क्या है इसमें? जा रहा था। और उन्होंने ये कह दिया कि ये सकर्मक है, जबकि यह अकर्मक है। ये कैसे जानेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है? वही चर्चा अब विस्तृत से रूप से हम लोग करने वाले हैं इसमें। कर्म कैसे जानेंगे? कर्म क्या होता है? जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो इसमें कर्म है क्या? इसमें आकाश में, आकाश के साथ जब हमने मैं शब्द लगा दिया है, कर्म के साथ को शब्द लगता है।
को उपसर्ग लगता है। बाकी के आपने कारक जब पढ़े हैं तो से, मैं, पर, के लिए, को, ये सबके डिफाइन है अलग अलग कि भैया को लग रहा है तो कर्म हो जाएगा, से लग रहा है तो करण होगा या अपादान होगा। सबकी अलग अलग परिभाषा पढ़ी आपने। तो जब पक्षी आकाश में उड़ रहा था तो इसमें कर्म कहाँ था? कर्म का मतलब ये होता है, कर्म वही होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है वो कर्म नहीं हो सकता। आकाश पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उड़ने का? नहीं। बच्चा खा रहा है, अब खाने का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ेगा। आइसक्रीम खा रहा है, रसगुल्ले खा रहा है, केले खा रहा है, जितने लाए थे वो खत्म हो गए, जो प्रभाव पड़ा। पुलिस ने चोर को पीटा, अब बताओ पुलिस ने चोर को पीटा तो चोर पर प्रभाव पड़ा है। राम ने रावण को मारा, रावण पर प्रभाव पड़ा है क्रिया का। और बच्चा सो रहा है, इस पे किसी का प्रभाव पड़ रहा है? वो स्वयं क्रिया कर रहा है। एक करता है, एक क्रिया है, उसमें कर्म की उपस्थिति ही नहीं। जिस क्रिया को कर्म की जरूरत ही नहीं है वह अकर्मक, और जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता बनी रहती है वही है सकर्मक। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। लिखिएगा परिभाषा, परिभाषा लिख लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना, इसको एकल उद्धरण में बंद करिएगा। एकल उद्धरण, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? क्रिया कहेंगे। जैसे चलना, उड़ना, रोना, तोड़ना, फोड़ना आदि। ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? क्रिया के रूप हैं। ये सब क्रियाएं, चलना, उड़ना, रोना, तोड़ना, फोड़ना, ये सब क्या है बेटा? क्रिया रूप है। अब इससे पहले भी कुछ स्थान रहा है, इससे पहले भी कुछ रहा है। ना जैसे ही हटेगा तो एक शब्द आपको मिलेगा। ना हटाने से एक शब्द की, देखो आपको दिखाई दे रहा है शब्द, है ना? तो इससे पहले क्या है? यही धातु है। नीचे लिखिएगा, धातु हेडिंग डाल के लिखो इसमें, धातु। धातु हेडिंग डालना, अब लिखना है इसमें। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को, जिससे क्रिया बनी है वही रूप जो है वही धातु है। जैसे रसगुल्ला किससे बना होगा? हाँ, सबसे मूल क्या है रसगुल्ले में? रीमा पाउडर। रसगुल्ले में मूल क्या है? मुख्य रूप से रसगुल्ला बना है आपका खोए से, और खोया बना है दूध से। बनाने के लिए तो कुछ कैसे भी मन समझा लो, लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या है उसकी? खोया। और खोए में भी मूल क्या है? दूध। रसगुल्ला तो दूध से ही बनता है, दूध फिर खोया फिर, तो यही है क्रिया। कैसे बनी? क्रिया जो बनी है वो किससे बनी है? धातु से। क्रिया किससे बनी? धातु से। भाई ये पोडियम किससे बना है? लकड़ी से बना है। आप कुछ कह देंगे बोले पेड़, हाँ तो पेड़ ही से लकड़ी आएगी, सीधी सी बात है। तो मुख्य रूप से हमें किससे बनाया है? लकड़ी से, है ना? तो लकड़ी ही धातु है। यहाँ इसमें लकड़ी धातु हो गई देखी जाए तो यहाँ पे क्रिया किससे बनी है? धातु से। अब इसमें धातु क्या है? जैसे चल, चल,
इसमें इसी में से निकालो, ना हटा के उड़, रो, तोड़ और फोड़। ये सब क्या है? ये सब धातु, ये सब धातु, और ये क्रिया ही है। देखी जाए तो जितने आज्ञावाचक वाक्य होते हैं उनमें इसी का प्रयोग होता है। जैसे इससे भी आप क्रिया ही समझें, क्या? तू लगाओ सब में, तू चल, तू उड़, तू रो, तू तोड़, तू फोड़, तू मर, तू खा, तू ले, तू जा, तू उड़। ये सब क्या है? सब धातु है। किससे? ये वाक्य भी बना सकते हो इनसे, लेकिन कौन से वाक्य बनेंगे? आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक। ठीक है, धातु ये हो गई। हेडिंग डालो, क्रिया के मूल रूप को लिख लिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे ये उदाहरण लिख लो। अब नीचे लिखिए क्रिया का वर्गीकरण। ये लिख लो, ये वाले शब्द लिखो पहले। क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लो, क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण क्या है? क्रिया का वर्गीकरण में दो बातें ध्यान देनी है। एक तो क्रिया कर्म के आधार पर डिवाइड है, विभाजन किया गया। एक आपका रचना, निर्माण या संरचना के आधार पर। तो पहला इसमें लिखेंगे कर्म के आधार पर। क्रिया का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर हुआ। क्या? पहला, कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। और दूसरा बिंदु जो है वो है आपका रचना। इसी को बेटा संरचना भी कह सकते हैं। रचना, संरचना या बनावट, कई नाम हैं इसके। बनावट, और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है व्युत्पत्ति। नाम कुछ भी आ सकता है, सारे नामों को याद रखना है। कभी पूछ ले, बोले व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया बता दो, अब मालूम ही नहीं है व्युत्पत्ति होता क्या है। व्युत्पत्ति का मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डेरिवेटिव। व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक बनाए जाते, चेंज किए जाते थे। हाँ, व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटिव, जिससे बनाए गए हैं, इनका निर्माण हुआ है। व्युत्पत्ति मतलब बनावट, रचना, संरचना, निर्माण, एक ही बात है। रचना, संरचना, व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर, के आधार पर क्रिया। तो पहला क्या काम करना है हमें? पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अकर्मक सकर्मक सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं यहां से। कर्म के आधार पर क्रिया क्या है भैया? इसके आधार पर क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो। आपसे पूछा जाए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे सब दो हैं। दो भेद है, जिसमें आपका पहला पढ़ना है आपको सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा पढ़ना बेटा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, शब्द संपदा आपके पास होनी चाहिए। शब्द संपदा से कल्याण होगा। देखो इसमें एक शब्द लगा है, शब्दांश है ये, उपसर्ग के रूप में। सा का मतलब होता है सहित या साथ में, और इधर क्या है ये? कर्म। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल रहा है?
जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो, बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट ना हो पाए, कर्म के बिना अर्थ स्पष्ट ही ना हो, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में, यहां पे क्या लिखा है, आ का मतलब नहीं, और यहां पे क्या मतलब है, कर्म। तो जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ना हो, बिना कर्म के अर्थ दे जाए, वह कर्मक है। इतनी बात से तो कल्याण होना नहीं है, और होगा भी नहीं, बात सही भी है। जानते सब है कि सकर्मक ये है परिभाषा, कर्मक ये है, लेकिन कर क्यों नहीं पाते हैं? तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म हम जानेंगे कैसे। कर्म का सीधा फंडा याद करो, कुछ नहीं करना है आपको। कर्म अगर आपको किसी में ढूंढना है तो आप क्रिया उसके ऊपर हावी कराओ। अगर क्रिया उस शब्द पर प्रभाव डाल रही है किसी भी तरीके से, तो वो कर्म होगा, और प्रभाव नहीं डाले तो कर्म नहीं होगा। जैसे तोड़ना, तोड़ना जो क्रिया है, अब आपसे कहें कि ये सकर्मक रूप है या अकर्मक रूप है, तो तोड़ना क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ेगा, है ना? तोड़ा तो किसी चीज पर तो तोड़ने का काम कर रहे हो ना। उसने पेन तोड़ दिया, तो क्या तोड़ा? पेन तोड़ा। उसने खाना खा लिया, क्या खाया? खाना। रिकॉर्ड तोड़ा, तो रिकॉर्ड भी कर्म के रूप में आया। रिकॉर्ड तोड़ा, क्या तोड़ा? रिकॉर्ड तोड़ा। संज्ञा लगा दी ना तुमने, और संज्ञा या सर्वनाम पे ही प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। मुख्य रूप से तो संज्ञा होती है। उसने कई लड़ाइयां लड़ी, अब ये बन गई आपकी क्या, क्या लड़ी? लड़ाइयां। लड़ाइयां क्या है वहां? लड़ाइयां क्या है? संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है लड़ाइयां? नहीं, जातिवाचक, भूल गए। लड़ाई भाव है, और भाववाचक संज्ञा का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक बनती है, भूल गए है। और एक शब्द आया था प्रार्थना, और प्रार्थना का आपने कहा था कि सर प्रार्थना क्या है? भाव है, और प्रार्थना का बहुवचन तुमने बनाया तो क्या कर दिया था? प्रार्थनाएं। तो क्या बन गई? ऐसे जानना पड़ेगा। कई लड़ाइयां लड़ी हैं, जाति हो गई है, संज्ञा है वो। और जब संज्ञा पर प्रभाव पड़ेगा, संज्ञा पर ही प्रभाव पड़ता। हम आप क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? पेन, संज्ञा है, इसी पर तो प्रभाव पड़ेगा। लिखिएगा, परिभाषा लिखो इसकी, तब समझ में आए। लिखो, वह क्रिया, सकर्मक में लिखना, वह क्रिया, हाँ, वह क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है, वह क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ सकर्मक क्रियाएं निम्न हैं, इनको याद भी कर लो। और याद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक ऐसा जुगाड़ बता देंगे कि आपको क्रिया तैयार हो जाएगी, ये सकर्मक है, ये अकर्मक है, बात खत्म। हम आपको मास्टर की देके जाएंगे, एक कोई भी ताला क्रिया रूपी खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है? जैसे अभी आपने लिखा था तोड़ना, बनाना, बनाना, धोना, खाना, पीटना, पीटना, उड़ाना,
हंसाना, ये क्रियाएं हैं बेटा क्या, ये सकर्मक है। अब कैसे सकर्म है, अभी वाक्य प्रयोग करेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। तोड़ना, बनाना, धोना, खाना, पीटना, उड़ाना, हंसाना, इनका प्रभाव पड़ेगा किसी भी शब्द पर, संज्ञा रूपी शब्द पर प्रभाव पड़ेगा, सर्वनाम रूपी शब्द पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सकर्मक होंगी है। जैसे वाक्य बनाओ तब समझ में आए। बच्चे ने, ये लिख ली, लिखो। बच्चे ने खिलौना तोड़ा, बच्चे ने खिलौना तोड़ा। अब आपसे कहा जाएगा, ये वाक्य दिया जाएगा पेपर में, ऐसे आपसे कहा जाएगा इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, अकर्मक है, दोनों इनमें से कोई नहीं, या 4 वाक्य दिए जाएंगे। तोड़ा, तोड़ा। अब आपसे कहा जाएगा कि भैया ये क्या है, सकर्मक है कर्मक, तो आपने देखा कि तोड़ने का प्रभाव किसके ऊपर है, खिलौने पर, और ये तोड़ने वाला कौन है, तो भैया ये कौन हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता कर्म तो हो नहीं सकता। तोड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खिलौने पर, किस पर, बच्चे पे पड़ रहा है, खिलौने पर पड़ा, तो ये क्या हो गया, इसमें यही कर्म है, ये कर्म हो गया, इसलिए तोड़ना क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक। एक और लिखिए, उसने कपड़े धोए, उसने कपड़े धोए, उसने कपड़े धोए, तो भैया क्या धोए, क्या धोए, कपड़े धोए हैं, तो ये कपड़े क्या है, धोने का प्रभाव उस पर पड़ेगा कि कपड़े पर पड़ेगा। जैसा कपड़ा लाए थे वो कपड़ा एक दिन डल हो जाएगा, धुलते धुलते फट जाएगा। हम आप कपड़े खरीदते हो, चमाचम नए एकदम देखते हो शोरूम से, और शोरूम से देखे बढ़िया लगे और खूब पहने और रगड़े धोए, 1 साल बाद कैसे हो गए वो, अरे ये पुराने से लग रहे हैं। क्यों, उस पे साबुन रगड़ रहे हो, उस पे ब्रश रगड़ रहे हो, तो वो कैसा हो गया, क्रिया कर रहे हो ना उस पे, और जब क्रिया हो रही है तो उस पे प्रभाव पड़ा है। कढ़ैया लेके आए बाजार से, है खाना बनाएंगे बढ़िया सा, कड़ी बनाएंगे, कड़ी है, हलवा बनाएंगे गाजर का, और गाजर का हलवा बनाए और फिर खाने बनाने के बाद खाया बढ़िया, और फिर उसको घिट्टा। 5 किलो की कढ़ाई थी, साल भर बाद तौलना उसको आप, 5 किलो की कढ़ाई में आप तौलना, 1 साल बाद वो कढ़ाई का वजन कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ा है। ऐसे ही किताब लेके आए बाजार से, खूब बढ़िया चमचमाती किताब थी, अगर दुकान से लेते तो उसको एक एक पन्ना बड़ा है, बढ़िया लग रहा है, और नेक भी अगर उसमें नुक्स होता तो वापस कर देते, भैया दूसरी दे दो, कहते हैं कि नहीं। और जैसे ही घर पे ले आए, 4-6 महीने खूब देखा, अब पेज ऐसे हो गए उसके, गुड़ी मुड़ी करके सब उल्टे सीधे, अब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप खुले ही डले रहते हैं। देखो हमारी किताब देख, ऐसी है क्या, ये दुकान से ऐसी कोई लेगा, ऐसे इस पुस्तक को दुकान से लेगा कोई, ऐसी तो नहीं लेगा, एकदम चमचमाती हुई लेगा, है। और फिर घर पे आके इसकी स्थिति क्यों ऐसी हो रही, क्यों, इस पे रोज क्रिया हो रही है, रोज पलट रहे हैं रोज, तो ये कैसी हो गई, क्रिया का प्रभाव पड़ा। अब इसके पेज इसीलिए पढ़ते हैं, आपने इस पे क्रिया करी है, ये देखो, ये है क्रिया का प्रभाव, और बाजार पे क्रिया का प्रभाव है। वह बाजार गया,
तुम जाओ चाहे ना जाओ, बाजार क्या होगा? तुम्हारे जाने से कोई प्रभाव पड़ रहा बाजार पे? और तुम्हारे पढ़ने से किताब पे प्रभाव जरूर पड़ेगा, तुम्हारे खाने से भोजन पर प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे पहनने से कपड़े पे प्रभाव पड़ेगा। ये कर्म ढूंढा जाता है। पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो आसमान पे उसका कोई प्रभाव नहीं है, बोलो है क्या? नहीं है। ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। कपड़े पर प्रभाव पड़ा इसलिए कपड़ा क्या हो गया? कर्म हो गया। और कर्म है तो ये धोना क्रिया कैसी होगी बेटा? सकर्मक। एक और लिखो, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। भैया मरने का प्रभाव किस पर पड़ा है? लिख लीजिए, मारा। मारा क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। अब इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखिए, राम ने रावण को मारा। मारा क्रिया अंडरलाइन करो। मारा क्रिया अंडरलाइन करके लिख दिया, ठीक है। रावण के नीचे लिख दो कर्म। रावण कर्म हो गया। अब नोट करके लिखिए, इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखो, सकर्मक लिखिए। सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए बहुत अच्छा बिंदु है ये। सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए, सकर्मक या अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के ठीक पहले, क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे या किसको, क्या, किसे या किसको, क्रिया के ठीक पहले ये शब्द लिखे हैं सामने बोर्ड पे। क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे या किसको, क्या, किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। क्या, किसे या किसको, इनमें से कोई भी एक शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर प्राप्त होता है, यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होगी। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। और यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसी में लिखो, और यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है, उत्तर भी बेटा उचित उत्तर हो, यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक होगी। और यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक होगी। समझिएगा। मोहन आम खा रहा है। ध्यान से देखना, यह सेंटेंस लिखा, आपसे कहा जाएगा इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है कर्म की दृष्टि से। तो आपको देखना है सकर्मक अकर्मक है कर्म की दृष्टि से, है ना। तो आप क्रिया क्या है आपकी? खा रहा। अब आप खा क्रिया के पहले हमने क्या लगाया? इनमें से कोई भी एक शब्द लगाना है। मुख्य रूप से तो क्या से ही उत्तर मिल जाते हैं ज्यादातर। तो जैसे ही आपने लिखा, यहां से प्रश्न को डाइवर्ट करेंगे आप। मोहन क्या खा रहा है, खाने से पहले क्या लगाना है? जस्ट इससे पहले नहीं लगाना। किससे पहले लगाना है? खाने से, क्रिया के। जैसे ही आपने कहा मोहन क्या खा रहा है, क्वेश्चन कर लिया, अब आप उत्तर के रूप में कुछ ना कुछ देंगे। ये उत्तर है आम। उत्तर मिला तो खाना क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक। मोहन क्या खा रहा है? आम, रसगुल्ले, केले। थप्पड़ भी खा सकता है, थप्पड़ भी हो सकता है। क्या खाया? थप्पड़ का प्रभाव तो पड़ रहा है, थप्पड़ का भी प्रभाव पड़ेगा, बोलो। तो लल्ला देखो, उत्तर मिला तो खाना क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक।
नीलम नीलम रसगुल्ले रसगुल्ले बना रही है। अब आपसे कहा जाए कि बना रही, बोले क्या बना रही है नीलम, तो आपने कह दिया सर रसगुल्ले, तो बनाना क्रिया कैसी हो गई? समझ गए? क्लियर? नीलम रसगुल्ले बना रही। उस दिन हलवा कौन लाया था? राधा। राधा ने हलवा खाया, बनाया था, और खाया किसने किसने था? नीलम ने खाया था। सबने खाया था, मैं देख रहा था सबने ही खाया था। तो ये बनाना क्रिया कैसी है बेटा? क्या जाना, कैसे जाना? किसे या किसको लगाने से आपको उत्तर, तो सकर्मक क्लियर हो गई। अब मैं ये कह दूं वह बाजार जा रहा है, अब आप इसमें बताइए जाना क्रिया कैसी है? तो यहां पे लिखोगे, देखो इधर, बात नहीं, वह बाजार जा रहा है। इधर देखो, इधर देखो, अभी मैं भी पूछूंगा, कल से डंडा उठाऊंगा और दनादन। आज तो पहला दिन था इसलिए पर्यायवाची हमने थोड़ा सा ढील डवेल करके सुने थे। कल से डंडा उठेगा और पर्यायवाची आपसे 15 तक सुनेंगे कल, 1 से लेके 15 तक। या तो आना मत, और आना तो सुनाना, और ना सुनाना तो पिटना, यही काम हो सकते हैं। बच्चे वैसे भी हमारे यहाँ सीमित हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो मेहनत करे, रिजल्ट देना। ठीक है, भीड़ भाड़ का कोई काम ही नहीं अपने यहाँ, मेहनत कर जाओ बस। आज पहला दिन था इसलिए छोड़ दिया। ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं और सबके पास पहुंच गया है मैटर। तो आपको क्या करना है? याद करना है, कैसे भी, चाहे कैसे भी करना। तो इसमें देखो वह, अब यहां जाना क्रिया है, इसमें लगाओ क्या, बताओ भैया, वह क्या जा रहा है? सही मिल रहा उत्तर। जब हम ये कहते हैं वह कहां जा रहा है, और हमने कितने प्रश्न करे थे? 3 ही करने हैं, इसके अलावा मत करना। जितना हम बताएं उतना ही डालो व्यवस्था में। हमने कहा 1 चम्मच नमक, तो 1 ही चम्मच डालना। बोले गुरुजी सब और डाल दे तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। बोले सब आधी डाल दे तो भी टेस्ट बिगड़ रहा। तो जितनी चम्मच बताएं उतनी ही डालो, ना ज्यादा ना कम। तो क्या, किसे, किसको ही लगाना है? वह बाजार क्या जा रहा है, उत्तर मिल रहा है। तो ये सकर्मक नहीं होगी। आगे चर्चा कल कर ले, आगे चर्चा कल कर लेते हैं। सकर्मक, हाँ, अकर्मक क्रिया ठीक है कल करेंगे।